जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो हनुमान जी के भक्त हैं उन्हें नकारात्मक शक्तियाँ परेशान नहीं करती, नकारात्मकता उन्हें नहीं घेरती, मन में किसी प्रकार की उदासी या निराशा नहीं आती और जीवन उत्साह से भरा रहता है। ये पहला लक्षण है, क्योंकि जब भी भक्त हनुमान चालीसा का या सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान जी के शरणागत होते हैं, तो जो इष्ट का गुण है वही भक्त में भी परिलक्षित होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। और तो पहला लक्षण तो यही है कि भक्तों के भीतर इस तरह की नकारात्मक शक्तियाँ अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती। लेकिन फिर भी इससे जुड़े बहुत सारे प्रश्न प्राप्त होते हैं हनुमान जी के भक्तों की तरफ से, जो हनुमान भक्ति देखते हैं। उसमें से एक प्रश्न की आज हम बात करेंगे कि तंत्र मंत्र यंत्र, ये तीनों के गलत प्रयोग से कैसे बचा जाए और इसके लिए कौन से साधना या उपासना करनी चाहिए। इन गलत प्रयोग से बचाओ, इसका कोई असर ना हो, कृपया बताइएगा। ये प्रश्न आया है, इसी से जुड़ा बहुत सारे प्रश्न हमें प्राप्त होता है, जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है किसी ने कुछ करा दिया है, किसी ने दुश्मनी के तहत, षड्यंत्र के तहत कुछ मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण, ये जो तमाम प्रयोग हैं वो कर दिया गया है, जिसका उन्हें पूजा का फल प्राप्त नहीं हो रहा। हालांकि इस तरह के प्रश्नों को बहुधा अब तक हमारी तरफ से एक तरह से इसको इग्नोर ही किया गया है, इसको एक तरह से नहीं लिया गया है कि, और ये माना गया है कि जो भी हनुमान जी के भक्त हैं उनके सामने इस तरह की परेशानी नहीं आती। ये हो सकता है कि मन का वहम हो सकता है मन का फितूर हो, जो कई बार मन में बैठ जाता है और लोग इस तरह के सवाल करते हैं। तो ज़्यादा गंभीरता से हमने कभी इस पर विचार नहीं किया, लेकिन बहुत सारे प्रश्न लगातार सामने आ रहे थे। उसके बाद इन बातों को हमने कुछ साधकों के सामने रखना शुरू किया, जो उसमें कुछ तंत्र के भी जानकार हैं, मंत्र साधक भी हैं, और कुछ ऐसे भी साधक हैं, भक्त हैं, जो हनुमान जी पे पूर्णतः जिनकी श्रद्धा विश्वास है, हनुमत कृपा से अभिभूत हैं। वो सिर्फ हनुमान चालीसा या श्री रामचरितमानस का ही पाठ करते हैं और उसी से सब उन्हें प्राप्त हो जाता है। ये 2-3 श्रेणी के जो भक्त हैं, सबके सामने लगभग हमने ये बातें रखी और उसका निचोड़ ये निकल करके सामने आया कि हमारे शास्त्रों में मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण की बात की गई है, इसका बहुत ही असर होता है। उसी में से एक जो है वो तंत्र साधना है, जिसमें कि पूरा शरीर और मन हमारा मुक्त हो जाता है और ईश्वर तत्व की तरफ वो लग जाता है और तमाम इस तरह की शक्तियाँ हम अर्जित कर लेते हैं, जिससे हमारा मनचाहा प्राप्त हो जाता है या किसी को हम प्राप्त करवा देते हैं। ठीक इसके उलट भी होता है, हम किसी के खिलाफ भी, किसी के प्रतिकूल भी हम इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साधकों का यह मानना है कि जो ऐसा करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति तो कतई नहीं होती। जो लोग इस तरह के तंत्र साधना में लगे रहते हैं, उनका जीवन में वो जो चाहते हैं प्राप्त भले ही हो जाए, लेकिन आखिरी क्षणों में जो कहा जाता है कि राम मिलाए, जो राम से मिलाने वाले हनुमान जी हैं, फिर वो संभव नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, ये शक्तियाँ हैं जो कि समय समय पे साधक इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका सकारात्मक इस्तेमाल भी करते हैं और नकारात्मक भी करते हैं। किसी के हित साधन के लिए, किसी की भलाई हो, इसके लिए भी किया जाता है। और कई बार अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथ में शक्ति लग गई तो फिर इसका वो गलत इस्तेमाल भी करता है। लेकिन इतना तय है कि जो हनुमान जी के साधक हैं उस पर इनका कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, ये ज़रूर होता है कि उनके जीवन में थोड़ी परेशानियाँ आने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान तो नहीं होता, लेकिन कुछ अवरोध आने लगते हैं, कुछ बाधाएं सामने आने लगती हैं, इसका अगर किसी ने गलत प्रयोग किया है तो। पहला तो यह है कि हमारे आस पड़ोस में, या जो लोग भी इन प्रश्नों को लिख करके भेजते हैं, आप अगर निगाह दौड़ाएंगे तो आपके अड़ोस पड़ोस में अब ऐसे कोई साधक नहीं है जो इन तंत्र साधना में जिनको महारत हासिल हो और इस तरह से तंत्र साधना करके वो किसी का कुछ प्रतिकूल कर दें। इसकी संभावना अब लगभग ना के बराबर है, क्योंकि ऐसी साधनाएं अब रही नहीं मनुष्यों के भीतर। ना ही इतना धैर्य रहा, ना ही इतनी साधना की समझ रही, और तंत्र साधना के लिए एक अच्छे गुरु का होना बहुत आवश्यक है, और नहीं तो फिर ये तंत्र साधना सफल नहीं होती। फिर भी अगर किसी ने द्वेषवश या फिर दुश्मनी से, षड्यंत्र से अगर इन शक्तियों का प्रयोग किसी के खिलाफ किया है तो कुछ लक्षण है जिससे कि आप उसे पहचान सकते हैं। अगर ज्योतिषीय भाषा में हम बात करें तो ये मत है
जानकारों का कि कुंडली में अगर राहु केतु खराब दशा में हो और उसका उपाय किया जा रहा हो, जैसे राहु केतु शनि ये खराब प्रभाव दे रहे हो और इनका कोप आपके जीवन में हो, आप उपाय भी कर रहे हो, जैसे शनि की शांति के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हो, दीप भी प्रज्वलित कर रहे हो, जो जो उपाय बताए जा रहे हैं वो सब आप कर रहे हो, फिर भी कुछ ना बदल रहा हो, जीवन में अनुकूलता प्राप्त नहीं हो रही हो, परेशानियां ज़्यादा बढ़ती जा रही हों, हर उपाय करने के बाद कोई रास्ता न सूझ रहा हो, तब ये माना जा सकता है कि लगता है कि किसी ने कुछ इस तरह के क्रियाओं का प्रयोग ये किया है, तब इसको माना जा सकता है। मन हमेशा बुझा बुझा सा रहे, उत्साह की कमी, बिल्कुल आलस से घेरे रहे, शक्तिहीन अवस्था हो जाए, ऐसा लगे कि शरीर में कोई जान नहीं है, कोई ताकत नहीं है, और सबसे बड़ी बात एक अज्ञात भय घेरे रहे, अज्ञात भय के हम शिकार हो जाएं, हमेशा लगे कि न जाने अब क्या हो जाएगा, न जाने आगे क्या होगा। एक अज्ञात भय अगर घेरे रहे तब भी ये माना जाता है कि इस तरह की कुछ बुरी शक्तियों का इस्तेमाल उस व्यक्ति पर किया गया है। जानकारों का ये भी कहना है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप समझ भी सकते हैं कि क्या हाँ ऐसा आपके साथ किया गया है क्या। तो एक जो जानकार हैं इसके, उनका ये कहना है कि एक नींबू लेकर के अगर आप सोते वक्त अपने सिरहाने रख दें और सुबह जगें, वो नींबू मुरझा जाए, थोड़ा काला पड़ जाए, तो समझिए कि इस तरह की कुछ शक्तियों का इस्तेमाल आपके खिलाफ़ किया गया है। एक तो इससे आप पकड़ सकते हैं। दूसरा, सोते वक्त अगर अपने सिरहाने आप किसी पात्र में जल भर के रखें और सुबह जगने के बाद एक पौधे में डालें और 3 दिन आप ऐसा करें, और जिस पौधे में आप डाल रहे हो, छोटा पौधा हो, पौधे में डाल रहे हो और 3 दिनों के भीतर वो पौधा अगर मुरझा जाए, तब भी ये माना जाता है कि नकारात्मक शक्तियों का कोई बुरा इस्तेमाल किया गया है आपके खिलाफ़। ये कुछ लक्षण है, अन्य भी लक्षण है, बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन उन लक्षणों में ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी ने कुछ इस तरह का किया है तो इससे आप समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। आपके जीवन में बहुत सारी प्रतिकूलताएं हों और सब उपाय करने के बाद भी जीवन संभल ना रहा हो, मुश्किलें बढ़ी हों, तब इससे भी मान सकते हैं कुछ इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई हैं। तो इसका उपाय क्या है? हनुमान जी के भक्त आखिर जाए कहाँ? तो हनुमान जी की शरण में ही जाएंगे, और इसके लिए एक महा उपाय है। चाहे आपके खिलाफ़ कुछ इस तरह की बातें किसी द्वारा की गई हो या नहीं भी की गई हो, आप ऐसे भी हनुमान जी के भक्त हैं जो जीवन में मंगल कामना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस तरह की नकारात्मक शक्तियों से आप हमेशा के लिए बचे रहें और हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो। इसके लिए मंत्र जाप तो हम सभी करते हैं पहले से। आज एक यंत्र की बात करेंगे, क्योंकि यंत्रों में बहुत शक्ति होती है। मंत्र में तो शक्ति है, यंत्र में भी शक्ति है, तंत्र में भी शक्ति है। तो तंत्र का ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो कई बार नकारात्मक अर्थ में ही लोग ज़्यादा करते हैं, और तंत्र की विद्या को जानने वाले भी अब ना के बराबर ही हैं, और हैं भी तो आपके आस पड़ोस में वो मिल जाए ऐसा बहुत मुश्किल है कहना। तो अगर किसी ने इस तरह का इस्तेमाल आपके खिलाफ़ किया है तंत्र शक्तियों का, तो फिर हनुमान जी का एक यंत्र आपको लाना होगा घर में, उसको हनुमान यंत्र कहते हैं, और मंगलवार को इसकी विधिवत आपको पूजा करनी होगी। किसी भी दिन आप हनुमान जी के यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। यंत्र में उस ईश्वर की शक्तियों का प्रत्यक्ष उसमें निवास हो जाता है, वो शक्तियाँ समाहित हो जाती हैं, और जिस घर में भी इष्ट की देवी देवताओं का यंत्र स्थापित होता है, वहाँ से जो सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जो सकारात्मकता एक पूरे घर में फैलती है, जिसकी वजह से घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ टिक नहीं पाती, और किसी प्रकार का नज़र दोष, मारण, मोहन, उच्चाटन की स्थिति अगर पैदा हुई है तो वो सब दूर हो जाता है। तो आप यंत्र लेकर के आइए, किसी भी दिन स्थापित किया जा सकता है, लेकिन शुक्ल पक्ष का मंगलवार इसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। शुक्ल पक्ष के मंगलवार को अगर स्थापित करें तो सुबह स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होने के बाद पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा या फिर जो जिसको कहते हैं पूर्व और उत्तर की दिशा, जहाँ पे मंदिर स्थापित है, वहाँ पे आप एक चौकी पे या फिर मंदिर में आप कोई लाल कपड़ा वहाँ पे बिछा दीजिए, और उसके बाद गणेश जी की वंदना तो की ही जाती है। पहले गणेश जी की वंदना करने के बाद, प्रभु श्री राम का सुमिरन करने के बाद, हनुमान जी का ध्यान धरते हुए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और फिर यंत्र को वहाँ पे स्थापित कर दीजिए और विधि पूर्वक पूजन कीजिए। दीप जला लीजिए और विधि पूर्वक जो भी आपके पास मिष्टान या फिर
फल फूल है उससे आप उस यंत्र की पूजा कीजिए। और जो यंत्र है उसके लिए एक मंत्र का आपको जप करना होगा, और ये मंत्र है ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट। और उस यंत्र पे भी यही मंत्र अंकित है। आप ध्यान से देखेंगे, ये जिस मंत्र का जप करना है वही मंत्र उस यंत्र पे भी अंकित किया गया है। और 51 माला अगर इसका जप किया जाए, यानी 5000 संख्या है इसकी, 5000 संख्या में इसका जप किया जाए, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट, इसका अगर 5000 जप किया जाए, यानी 51 माला कर लीजिए, 51 माला कर लिया जाए, और अगले दिन 5 माला से इसकी आहुति दी जाए इसी मंत्र से, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट स्वाहा, ऐसे करके आप आहुति देते हैं 5 माला से। और उसके बाद उस यंत्र को 11 बार, जो हवन कुंड है जहाँ आपने हवन दिया, 11 बार इस मंत्र को कहते हुए घुमा दीजिए उस यंत्र को, और फिर स्थापित कर दीजिए। तो इस तरह से यंत्र सिद्ध हो जाता है। और जब जब मौका मिले उसके बाद उस मंत्र का जप कीजिए, या फिर मंगलवार और शनिवार को इस मंत्र का जप किया जाता है। तो ये जो यंत्र है, जो सिद्ध यंत्र स्थापित कर दिया गया घर में, तो किसी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ फिर परेशान नहीं करती, किसी प्रकार का नज़र दोष, जिसको कई बार व्यक्ति को वहम ही सही, कई बार वहम भी हो जाता है, लेकिन इतना तय मानिए कि जो मन की गति है वो बहुत तीव्र है, सूक्ष्म है। अगर किसी चीज़ में हमारा मन बैठ जाए, किसी चीज़ को मन पकड़ ले, तो फिर वो फलित होना शुरू हो जाता है। हमारा भाव जिसमें जितना ज़्यादा गहरा हो जाता है वो फलित होने लगता है। अगर हमारे मन में बैठ गया है कि किसी ने कुछ करकरा दिया है, किसी ने हमारे खिलाफ कुछ इस तरह का षड्यंत्र रचा है, और मन के किसी कोने में बात अगर बैठ गई है, मन ने उसको पकड़ लिया है, तो फिर ये फलित होने लगता है। इसलिए अगर मन में इस तरह की बात आ गई है तो इस यंत्र को स्थापित करके इस मंत्र का जप किया जाए, और यंत्र जैसे ही सिद्ध हो जाएगा 51 माला के बाद, तो अपन प्रभाव दिखाना शुरू करेगा। और फिर कुंडली में जो राहु केतु खराब दिशा में, शनि की जो स्थिति खराब है, उपाय करने के बाद भी आपको फलाफल की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो फिर आपके लिए अनुकूलता प्राप्त शुरू होने लगेगा, सब कुछ अनुकूल फिर बैठने लगेगा, जीवन में प्रतिकूलताएं कम होने लगेंगी। तो जहाँ पे ये यंत्र स्थापित होता है वहाँ पे नकारात्मकता नहीं रहती, एकदम स्पष्ट है कि वहाँ पे नकारात्मक शक्तियाँ नहीं रहती। व्यक्ति के मन में उत्साह का संचार होगा, मन उसका बुझा बुझा नहीं रहेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ करने का जी नहीं कर रहा, जी करता है कि बस आलस्यवश लेटे ही रहें, कोई कार्य ही ना करें, किसी कार्य को करने का उत्साह जीवन से समाप्त हो जाए, तो ये नकारात्मकता का प्रभाव होता है। तो ये नकारात्मकता खत्म हो जाती हैं। तो इस प्रकार से यंत्र स्थापना अगर किया जाए हनुमान जी का, तो फिर इससे आपको इन सब शक्तियों से छुटकारा मिल जाएगा। और मन में अगर किसी प्रकार का वहम भी है, भ्रम ही सही अगर बैठ गया है, तो इस यंत्र को लगाइए, इससे भी आपके मन में एक सकारात्मकता आएगी, आप पॉजिटिव हो जाएंगे, आप सकारात्मक हो जाएंगे, और आपकी जो सोचने की दिशा है वो फिर सही हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही हमारी सोचने की दशा होगी, जैसे हमारी भाव दशा होगी, जैसा चिंतन चलेगा, वैसा ही हमारी स्थिति बनेगी, वैसा ही हम कार्य करेंगे, और वैसा ही फिर प्रतिफल मिलना शुरू हो जाएगा। तो मन की गति बहुत तीव्र है, सूक्ष्म है, प्रबल है, इसलिए इस यंत्र को स्थापित कीजिए। निश्चित तौर पे पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी, और इस तरह के तमाम भय दूर हो जाएंगे। और दुर्गा सप्तशती में भक्त की प्रार्थना रहती भी है कि भय भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते, हे देवी आप मेरी हर प्रकार के भयों से रक्षा करें। जय सिया राम।